हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर कमर में दर्द का इलाज। जब भी किसी को यहाँ पर कमर वगैरह में दर्द रहता है तो उसमें यहाँ पर दोस्तों कौन सी टैबलेट व इंजेक्शन यहाँ पर दिए जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी इसको मिस मत करना दोस्तों। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बैक पेन आखिर होता क्या चीज है। सबसे पहले देखो, बैक पेन, कमर में दर्द होना दोस्तों यहाँ पर एक कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसे मेडिकल टर्म में हम लिम्गो कहा जाता है, ठीक है ना, लिम्गो। इस पे आमतौर पर क्या होता है कि चुभने वाला एक दर्द सा महसूस होता है हमें। ये आपको किसी भी एज के लोगों में हो सकता है, लेकिन जो ज्यादातर ये देखा जाता है ना, वो दोस्त यहाँ पर 60 प्लस की जिनकी एज है ना, जो लोग 60 से प्लस के, उनमें ये देखने को मिलता है। यह दर्द आपको किसी चोट के कारण या फिर मसल्स में, या फिर जो आपकी मसल्स होती है ना, उसमें कोई खिंचाव हो गया है, या फिर सुबह के समय में सबसे ज्यादा ये दर्द देखने को मिलता है। आपको चोट लगी या फिर आपकी नस वगैरह दब गई है यहाँ पर कहीं पर, या फिर उनमें कोई खिंचाव वगैरह हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो दोस्तों बैक पेन है ना, वो देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा ये 60 प्लस के जो लोग होते हैं ना, उनमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि भाई इसके कारण क्या है। सबसे पहला, आपकी जो मसल्स होती है ना, उसमें खिंचाव होना या फिर मोच वगैरह आ जाना, स्पाइनल में फ्रैक्चर होना, डिस्क का प्रॉब्लम, जो ये पीछे डिस्क होती है ना, इसमें कोई दिक्कत आ जाना, स्पाइनल स्टेनोसिस हो जाना, नस का दब जाना, या फिर कोई आपकी मतलब कि डिस्क की कोई प्रॉब्लम है पहले से ही, उसके कारण भी हो सकता है दोस्तों। या फिर आपकी नर्व पिंच, जो आपकी नर्व्स वगैरह होती है ना, उनका दब जाना, या फिर आपकी स्पाइनल में गांठ वगैरह जो बन जाती है ना कई बार, उससे भी ये हो सकता है, ठीक है ना। फिर आपका क्या है कि अर्थराइटिस, जो आपकी हड्डी वगैरह अगर उनमें स्वेलिंग, सूजन वगैरह आ गई है, तो तब भी आपको यहाँ पर बैक पेन हो सकता है। ये कई बार तो ये दोस्तों जो किडनी में हमारा पत्थर पथरी वगैरह होती है ना, उसके कारण भी हो जाता है। प्रेगनेंसी में ये देखने को मिलता है। और सबसे जो मेन है वो है दोस्तों इसका 60 प्लस के लोगों में सबसे ज्यादा मिलता है। और कई बार ये कमजोरी के कारण भी यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। इस तरीके की आपके रीढ़ की हड्डी होती है जिसमें ये दोस्तों बैक पेन हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है। आपको कैसे पता चलेगा भाई बैक पेन है। सबसे पहले क्या है कि आपके बैक में पेन होगा, उठने या बैठने में आपको दर्द होगा यहाँ पर सबसे ज्यादा। कमर में आपको एक अकड़न सी महसूस होगी कि जैसे कि कोई अकड़ रहा है। ड्यूरिंग, आप मान लो कोई भी काम करोगे तो तब आपको यहाँ पर पेन वगैरह होगा। आपको कमजोरी होगी, कमर में दर्द होगी, और नीचे की मतलब आप अगर एक बार कहीं बैठ गए तो भाई वहां पर बैठे ही रहोगे, उठोगे तो उसमें दर्द वगैरह होगा। तो आप समझ जाना कि आपको यहाँ पर बैक पेन की प्रॉब्लम है। बर्निंग सेंसेशन, यानी कि आपको जलन सी महसूस होगी। मांसपेशियों में ऐठन होगी। और वजन उठाने में आपको दोस्तों यहाँ पर काफी परेशानी होगी। अगर आप थोड़ा सा भी वजन उठाओगे तो तब भी आपको यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलेगी। पैरों में दर्द होना, इससे कई बार क्या है कि आपके पैरों वगैरह में भी दर्द है, तो आप समझ लो कि ये एक तरीके का बैक पेन का जो सिंबल है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर दोस्तों कि भाई डायग्नोसिस, कौन कौन से हमें जो टेस्ट वगैरह करवाना चाहिए उसके लिए। सबसे पहले तो आपको जो सबसे पहले करना है, आपको पेशेंट की हिस्ट्री पूछनी है। फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिर उसका सीटी स्कैन करवा सकते हो आप, स्पाइनल कॉर्ड का एक्सरे करवा सकते हो, या ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, या फिर आप दोस्तों एमआरआई कर सकते हो। ये आपका एक्सरे इस तरीके का आपका जो एमआरआई वाला होगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं भाई ट्रीटमेंट क्या क्या चलाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैबलेट के बारे में। टैबलेट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर दी है एस्पिरिन 75 mg। ये दोस्तों क्या करती है, आपकी जो दर्द वगैरह होता है ना, ये उसको रोकती है यहाँ पर। ये 75, अगर आप अडल्ट हो 18 से प्लस के हो तो आपको यहाँ पर 75 mg सुबह शाम लेनी है। अगर आप बच्चे हो तो आपको 30 mg लेनी है यहाँ पर सुबह शाम, वो भी खाना खाने के बाद दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास टैबलेट आती है वो आती है यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली आइब्यूप्रोफेन दोस्तों। ये देख सकते हो, ये 400 mg की एक टैबलेट होती है जो कि आपकी थोड़े से कम से लेके ज्यादा तक के जो ज्यादा दर्द है ना उसमें कम की जाती है। ये आपकी 200 mg तथा 400 mg तथा 600 mg में आती है। ये क्या करता है कि आपको इसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप खुद से ले रहे हो। अगर आप खुद से भी ले रहे हो तो आपको मिनिमम यहाँ पर 200 mg की डोज यहाँ पर एक बार में लेनी होगी। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे पास टैबलेट आती है वो आती है यहाँ पर इंटरवेल 25 mg, ठीक है, जिसमें आपको इंडामेथिसिन साल्ट होता है। ये क्या करती है, आपकी जैसा मतलब क्या है कि आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, मतलब जलन सी हो रही है एक तरीका की, या फिर आपको कोई भी दर्द वगैरह हो रहा है, या फिर आपको टायर्डनेस यानी कि एक तरीके से थकावट सी हो रही है, तो उस कंडीशन में दोस्तों इस टैबलेट को यहाँ पर दिया जाता है। ये 25 mg की आपको टैबलेट देखने को मिलती है। अडल्ट में इसको 50 mg दिया जाता है सुबह शाम, और छोटे बच्चों के लिए इसे डॉक्टर की सलाह से ही लें। नेक्स्ट जो हमारे पास टैबलेट आती है वो आती है दोस्तों यहाँ पर नेप्रोक्सिन, ठीक है ना, जिसमें 500 mg में, जैसे नेप्रोजेन 500 नाम से आती है, जो कि जेनरिक मेडिसिन है दोस्तों।
इसमें क्या होता है, आपका नेप्रोक्सिन साल्ट डला होता है। ये भी क्या करती है, आपके जो पेन वगैरह है, जो आपके नर्व पेन है, उनको यहाँ पर कम करती है। अडल्ट के लिए इसमें 500 mg देना होता है यहाँ पर सुबह शाम, और बच्चों के लिए आपको यहाँ पर वही क्या है कि आपसे डॉक्टर की सलाह के बगैर आपको नहीं लेना है ये। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है दोस्तों, वो आती है यहाँ पर किटेडिक पी। आप एक बार यहाँ पर साल्ट देखो बस, जिसमें डिक्लोफेनिक प्लस में पैरासीटामोल हो, तो आप समझ जाना दोस्तों, वो आपके दर्द प्लस में बुखार वगैरह में यूज किए जाने वाली है। आपको जलन सी हो रही है या फिर आपको पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द वगैरह हो रहा है, तो आप इस साल्ट की टेबलेट यहाँ पर ले सकते हो। अडल्ट में इसकी 100 mg लेनी है आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद। बच्चों के लिए आपको यहाँ पर डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेना है इसको। नेक्स्ट दोस्तों बात करें जो कि एक इंजेक्शन की हम बात करते हैं, ये ट्रामाडोल करके इंजेक्शन आता है दोस्तों। इसको डॉक्टर ही लगा सकता है, इसको कोई फार्मासिस्ट पर नहीं रखा जाता, ठीक है ना। इसमें क्या करता है कि आपको 2 mg लेना है 100 ml में, ठीक है ना। ये आपका 2 ml होता है 100 mg, आपका 2 ml का जो इम्पूल होगा उसमें 100 mg आपका ट्रामाडोल यहाँ पर साल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। ये क्या करता है, जब किसी को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है ना, किडनी वगैरह का दर्द या फिर बैक पेन, जो मतलब कि उस पर रहा ही नहीं जा रहा, तो उस कंडीशन में दोस्तों इस ट्रामाडोल इंजेक्शन को यहाँ पर लगाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दोस्तों, वो है एक डेक्सोना इंजेक्शन। ये देख सकते हो डेक्सोना इंजेक्शन, जिसमें आपका डेक्सामेथिसोन हाइड्रोक्लोराइड होता है दोस्तों। ये क्या करता है, आपके बैक में पेन होता है तो उस कंडीशन में इसको लगाया जाता है। इसको डायरेक्ट आपके स्पाइनल कोड होते हैं ना, उसमें दोस्तों इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि आपकी पेन, रेडनेस और स्वेलिंग वगैरह यहाँ पर कम हो सके। देखो इस तरीके से इसको क्या है कि यहाँ पर आपकी बैक में इंसर्ट किया जाता है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरे इंजेक्शन की, जो है आपका बीटा जीवी इंजेक्शन। ये देख सकते हो, ये भी दोस्तों एक तरीके का स्टेरॉइड है। ये देख सकते हो इस तरीके का, इसको भी किया जाता है कि आपके जो स्पाइनल कोड होनी है उसी में आपको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाता है। ये सब वे इंजेक्शन है जो कि आपको ज्यादा ही दर्द वगैरह हो रहा था उसमें आपको यहाँ पर इंसर्ट किए जाते हैं।